पटाखे कब तक फोड़ें? जब तक नाक में एयर प्यूरिफायर न ठूसना पड़े तब तक फोड़ें या थोड़े कम फोड़ें? यह बात किसी ने नहीं बताई। ये तो कह रहे हैं कि पटाखे फोड़ें, लेकिन कब तक फोड़ें? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मेरे पीछे टीवी पर आप देख रहे होंगे एक बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, और दो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, सुशांत सिन्हा और रूबिका लियाकत। इनकी तस्वीरें इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि पटाखों को लेकर के इन्होंने कहा, बोला। एक तो बाबा जी ने बोला, पहले बाबा जी ने मुंबई में बोला, पटाखों पर ज्ञान न पेलें, पटाखे फोड़ेंगे, जलाएंगे पटाखे, कृपया ज्ञान न पेलें। हालांकि ज्ञान न पेलें को लेकर के बाद में बाबा जी ने सफाई दी कि हमारे मुंह से निकल गया था, वो तो मुंह से निकल गया था, हमारे से उस टाइम निकल गया, बोलना नहीं चाहिए था। क्या बाबा जी भविष्य में ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हमने कहा था पटाखों को लेके पटाखे जलाने हैं और हमारी बात से प्रेरित होकर इतने जला दिए कि जैसे आज पानी पीते हैं, पानी तो प्यूरिफायर लगाते हैं, प्यूरिफायर, जिससे बढ़िया पानी मिल जाए, साफ स्वच्छ मिल जाए, जो शरीर को लगे। भगवान ने तो पहले से ही दिया था, लेकिन मनुष्य की मूर्खता के कारण आज प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है पानी के लिए, प्यूरिफायर, जबकि भगवान ने तो दिया था। क्यों लगाना पड़ रहा है? हो सकता है कि समाज में ऐसे ही लोग हों जो पानी के लिए कहते हो पहले से, कुछ नहीं है, बर्बाद करो, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, वो बनाओ, जैसे चल रहा है, काट दो पेड़, ये सब, और आज प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। तो कहीं भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि जो सांस आप ले रहे हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, भविष्य में नाक में ठूंसना पड़े, डॉक्टर कह दे भैया हर किसी को अपनी नाक में ठूंसना है, क्या एयर प्यूरिफायर जो वायु को शुद्ध करेगा। तो बाबा जी ये तो नहीं कहेंगे भविष्य में, निकल गया, हमें पता नहीं था, हमने पटाखों को लेकर अपील तो कर दी लेकिन पता नहीं था, हम उसके लिए माफी चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हो जाए ऐसा, क्या मालूम, शब्दों से ही तो बोलना है, लेकिन ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्या राजनीति चमकानी है, मीडिया में बने रहना, आखिर ऐसा क्यों? और सोचिए आप, ये तो चलो बाबा जी हैं, इन्होंने कोई विज्ञान की पढ़ाई नहीं की होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पत्रकार हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे किसी जगह से, ये क्यों अपनी इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं? ये सोशल मीडिया पर AQI, एक भारी भरकम वर्ड है AQI, प्रदूषण के संदर्भ में वायु को रिगार्डिंग लिया जाता, AQI पे ज्ञान दे रहे हैं ये दोनों। ये रूबिका लियाकत जो सत्ता से सवाल नहीं करती, ये सुशांत सिन्हा जो कोर्ट जो चुनाव में आपने देखा होगा चंडीगढ़ में जिसका पक्ष ले रहे थे भाई साहब, वही भाई साहब हैं। ये आंख बंद करके जैसा आना है वैसा दे दो, क्योंकि दौर उसी चीज का चल रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं और ये बहन जी भी कह रही हैं, AQI को लिख करके ये कह रही हैं AQI पहले कैसे बढ़ गया, इमेज लगा के कह रही है AQI पहले से कैसे बढ़ गया, नॉनसेंस, अंग्रेजी में लिख दे नॉनसेंस। त्योहार पर पहले ही बढ़ गया AQI, ऐसे ही ज्ञान दिया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं भाई साहब AQI तो पहले से ही 300 है, फिर क्या हो जाएगा, पहले से ही है, ये कैसे बढ़ गया, ये क्या हो गया। हैप्पी दिवाली, पटाखे फोड़ने हैं, चलाने हैं, मतलब पटाखों को लेकर के अपील की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, क्या मनुष्य में अब इतनी बुद्धि नहीं है? क्या अब उसे बताना पड़ेगा पटाखे चलाने हैं कि नहीं चलाने हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या किसी को पता नहीं है? भाई जिसको चलाना है वो चला लेगा, इसके लिए अलग से अपीलें क्यों हो रही हैं? क्या हिंदुस्तान ने 70 साल में पहले अपीलें ही देकर के पटाखे चलाए थे? सुनो भाई साहब, आप पटाखे चलाना भूल तो नहीं गए, पटाखे चलाने हैं, दिवाली आ रही है, ऐसा बताने की कोई आवश्यकता है क्या? भाई जिसको चलाना है वो चला लेगा, जिसको नहीं चलाना है वो नहीं चलाएगा। क्या इन्हीं के कहने से चलाएंगे पटाखे, या अंदर से दिल बोलेगा तो चलाएंगे ही? लेकिन इनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? इनके कहने से आदमी ये सोचेगा नहीं, अब तो बाबा जी ने बोला, अब तो पटाखे चलाने हैं, भले जेब में पैसे नहीं हो, उधार मांग लेंगे, 5 किलो राशन बेच देंगे, लेकिन लेंगे पटाखे, लेंगे, भले सरकार नहीं, हम दूसरे को दिखाने के लिए लेंगे। जैसे ये वही वाली बात होगी, कैसे? सुनो भाई साहब, आपका लड़का चोरी कर रहा है, सही रास्ते पर लाओ उसको। तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो भाई साहब, हमारा लड़का चोरी कर रहा है ना, सुनो मोनू, चोरी करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो भाई साहब, आपका लड़का पढ़ने में खराब है, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो, हमारा लड़का ऐसे ही पढ़ेगा, तुम कौन होते हो ज्ञान देने वाले? उसी तरीके का प्रचलन सोसाइटी में चालू है। मतलब कोई अगर भलाई की या ढंग की बात बोले तो ये कहेंगे नहीं हम तो चलाएंगे, फोड़ेंगे दूसरों के दिखाने के लिए। भले पानी पीने के लिए आज हम क्या ले रहे हैं, प्यूरिफायर,
भले नाक में ठूसे। सोचो क्या दौर होगा दोस्तों कि जब नाक में ठूसना पड़ेगा, प्रदूषण इतना होगा वातावरण आने वाले समय में, अभी नहीं आने वाले समय में, और ये दोनों न्यूज एंकर स्टूडियो में अपनी नाक में ठूस के बैठे होंगे। क्या आप इमेजिन कीजिए, बाबा जी मंच पे बैठे होंगे कथा में वायु प्रदूषण की वजह से लगाते हुए, क्या दौर होगा। कौन बढ़ावा दे रहा है इस चीज को? क्या प्रकृति कह रही है पटाखे फोड़िए? प्रकृति ने कहा कि पानी को प्रदूषित कीजिए? प्रकृति ने, भगवान ने कहा कि जो पेड़ मैंने तुम्हें दिया उन्हें काट डालिए? कहा क्या ईश्वर ने? ऐसा नहीं कहा। लेकिन ऐसे ही कई सारे लोग पहले भी रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा तो पेड़ काट दिए विकास के नाम पे, पानी को प्रदूषित कर दिया। आज क्या हो रहा है? पेड़ के लिए परेशान है, गर्मी पड़ रही है, वायु प्रदूषण, और पानी शुद्ध तो है ही नहीं, निःशुल्क भी नहीं है। इतनी बर्बादी कर दी कि निःशुल्क नहीं है। तो आने वाले समय में हवा भी कैसी बर्बाद होगी कि शुद्ध लेने के लिए आदमी ढूंढेगा, भाई साहब मकान कहाँ ले लें, शुद्ध कहाँ पे हवा, उसको ढूंढता फिरेगा। लेकिन ऐसे न्यूज एंकर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, केवल क्यों? अपनी दुकान चलाने के लिए, सोशल मीडिया पर, मीडिया में अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता है। इन भाई साहब के तो पुराने ट्वीट तक शेयर हो गए सोशल मीडिया पर, पुराने, जिसमें रावण जलने पर लेकर के ज्ञान दे रहे थे पहले, फिर लोगों ने इनका पुराना ट्वीट दिखा दिया। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दलाली का दौर वर्तमान समय में चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं दलाली चल रही है, पत्रकार दलाली कर रहे हैं, सत्ता से सवाल नहीं कर रहे, दलाली कर रहे हैं, इसलिए दुकान चल रही है। अगर सत्ता से सवाल करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बाबाओं को तो कथाएं नहीं मिलेंगी और पत्रकारों को नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। अगर आपको लग रहा हो कि पीछे जो बाबा जी है इनकी कथाएं कहां से हो रही हैं, है किसी के पास डाटा? कौन करवा रहा है कथाएं? कहां से आ रहा है पैसा? इतना लाखों में करोड़ों में कहां से प्रायोजित हो रही हैं कथाएं? कहीं से तो हो रही होंगी। कौन लोग हैं वो? ये वही बाबा जी हैं जब देवास में पुजारी पिट गए थे तो बोले नहीं थे, सनातन का पुजारी जी का अपमान हुआ था, बोले नहीं थे बाबा जी। क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि जिस लड़के ने पीटा, मारपीट की, जिन पर आरोप लगे, वो बीजेपी विधायक के लड़के थे। इसलिए बाबा जी जो है नहीं बोले होंगे उसमें। क्यों? क्योंकि कथाएं कहां से आती हैं? इंदौर में कहां से होती है कथाएं? हाँ, फिर मिलेंगी क्या कथाएं? बयान क्यों दे रहे हैं ऐसे, जिससे चमकते रहें, दमकते रहें? क्योंकि भली बातों से तो चमकेंगे नहीं। वर्तमान में सत्ता किसकी? पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे नहीं। बाबा जी ने कभी रोजगार को लेकर के बोला? बताइए, बोला हो तो वीडियो शेयर कर दो। इन बाबा जी ने रोजगार को लेकर के बोला, महंगाई कम को लेकर के बोला, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के बोला? मतलब भले आदमी के लिए जो जीवन के लिए मुद्दे, उन पर बोला क्या? नहीं बोला। इन्होंने बोला क्या, इन दोनों पत्रकारों ने कभी, कि पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई कम हो गई है या कम करनी है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था, सरकार ने कहा था? बोला क्या? तो फिर किस काम के? क्या करते हैं ये स्टूडियो में दिन भर बैठ करके? बताने की जरूरत है क्या? ये क्या करते हैं, बताने की जरूरत है क्या? आज सोशल मीडिया पर बाबाओं का कैसे वीडियो वायरल होते हैं? कोई हंसी टिटोली कर रहा है, कोई कुछ बातें दे रहा है, कोई महिलाओं से कॉमेडी कर रहा है, कोई ये कर रहा है। बताइए, इसमें धर्म का अपमान नहीं है, इसमें सब बढ़िया है, इससे धर्म का सम्मान हो रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। क्यों? धर्म का मजाक कौन बना रहे हैं? वही खुद बनवा रहे हैं और ताली और बजा देते हैं। बाबा जी ने बड़ी बढ़िया बात कही, कॉमेडी पर मीम्स बनने, रील्स बन रही है, बाबा जी ने धर्म का सम्मान बढ़ा दिया। बताइए, तो क्या चल रहा है? प्रचंड मूर्खता का दौर इसी को कहते हैं, जब बताना पड़े कि पटाखे चलाने हैं। हमें तो आज तक नहीं बताया किसी ने पटाखे चलाने हैं। जब चलाने थे चलाए, जब नहीं चलाने थे नहीं चलाए। मन होता है चला देते हैं, नहीं होता है नहीं चलाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, सिखाने की थोड़ी है कि बाबा जी आएंगे पटाखे चलाने हैं। अब तो हम मोहल्ले में दिखाएंगे, उसने मना कैसे की? अब तो हम उसको दिखाने के लिए चलाएंगे, अब तो हम उसको दिखाने के लिए चोरी करेंगे। उसने हमें टोका कैसे? वैसे हम नहीं करते, अब हम दिखाने के लिए चोर बन जाएंगे। उसने हमें टोका कैसे कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे? उसने हमें टोका कैसे? ऐसे करते हैं क्या? दिखाने के लिए करेंगे क्या? भाई कोई भला आदमी भली बात बोलेगा, अब कोई चैलेंज ले लेना, नहीं अच्छा हमारे लड़कों को ऐसा बोला। तो दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके घर वाटर प्यूरिफायर लगा है क्या? या आपने वाटर प्यूरिफायर देखा है क्या कहीं लगे हुए ऑफिसों में, जिसमें पानी पीते हैं? या फिर सीधा आपके यहाँ बढ़िया शुद्ध जल अभी भी मिल रहा है? या आपके यहाँ पेड़ बढ़िया अभी भी हवा दे रहे हैं? और क्या लगता है कि पटाखे हमें कब तक फोड़ने चाहिए? जब तक नाक में ठूस न लें एयर प्यूरिफायर तब तक, या फिर लिमिट में चलाने चाहिए जितना आवश्यकता, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने मन के अंतःकरण के लिए, अपने मन के बस भावना के लिए चलाने चाहिए। जो भी सोचते हो आप दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और पीछे जो फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, इनको भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए।
दोस्तों सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।